व्यापार मंडल के तत्वाधान में सभी व्यापारी युवा नौजवान साथियों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में मेट्रो स्थापित जो सर्वविदित है और सभी जानते हैं। प्रत्येक वर्ष हमारे देश में विभिन्न पर्व मनाए जाते हैं और राष्ट्रीय पर्वों के रूप में हमारे यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी, जिनका विशेष ही महत्व है। वैसे भारत वो भूमि है, वो देश है जहाँ हर दिन पर्व का है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं है जिस दिन देश में पर्व न रहते हो किसी न किसी रूप में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उसमें एक कड़ी थी कि राष्ट्रपति से जिम्मेदारी उन्मूलन से लेकर विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार हमें संविधान में प्रदान किए। संविधान देश की ताकत है और संविधान ही हमारा हथियार है जो हमको अपना सुरक्षा कवच प्रदान करता है। लेकिन हम संविधान के मायने समझ नहीं पा रहे, केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर काम करते हैं। मैं और मेरा की नीति है, जबकि इस देश में नीति हम और हमारे की होनी चाहिए। आज हम समय की व्यस्तता में इतने व्यस्त हो गए कि राष्ट्रीय पर्व मनाने का टाइम भी हमारे पास नहीं। जब घर में कोई बीमार हो जाए तो 3 दिन लगते हैं, तब भी मार्केट बंद हो सकता है, दुकान बंद रहती है लोगों की। मैं तो ये कहूँगा, बड़े शर्म की बात है कि राष्ट्रीय पर्वों पर भी हम लोगों को बुलाने जाना पड़े और आप बिना बुलाए नहीं आ सकते हैं। ये हमारे पर्व नहीं है, हम सबका पर्व है। इसकी गंभीरता को समझें, इसकी गरिमा को समझें। ये देश मेरे अकेले बाप का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का देश है जिसमें विभिन्न जाति विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। और कुर्बानी किसी महापुरुष ने देश के लिए दी तो उसने अकेले समाज के लिए नहीं दी है, उसने सारे देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए दी है। उसको हमें समझना चाहिए। अपने पर्वों को बड़ी खुशी के साथ हम लोगों को मनाना चाहिए। और यहाँ भी हमारे शोल्डर देखिए, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, हम यहाँ खड़े रहे हैं और हमारे देश के वीर सपूत आज ही सरबत पर खड़े होकर इस कड़ाके की ठंड में बर्फ पड़ रही है और वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम देखते हैं कि बसों में जब हम सफ़र करते हैं तो एक फौजी खड़ा रहता है और हम उसे स्थान नहीं देते। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। कहीं पड़ोस में कोई फौजी भाई रहते हैं, पूर्व सैनिक हैं, वर्तमान है, किसी भी कोर में वो काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार की जड़ें इस देश में मजबूत है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। आज उत्पीड़न हमारा कोई कर रहा है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्या हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो काले शीशों से गए और आए, हाय बाय और कुछ नहीं? तो चुनाव के समय भी ध्यान दें कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके बीच में रहे, ईमानदार को चुने। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ना चुने, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जिसको मन चाहे उसे चुनिए, लेकिन उसको चुनिए जो तुम्हारे बीच में रहे, तुम्हारे सुन सके, तुम्हारी साथ चल सके। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो एक समाज सेवी हूँ, समाज सेवा मेरा काम है। मैं श्रमदान करके सेवा करता हूँ, दलाली करके, चोरी करके, बेईमानी करके अपना परिवार नहीं चलाता। अपने परसम के दर पर अपना परिवार चलाता हूँ और वो सब जानते हैं। आज खड़े आज नगर पंचायत की वो दुर्दशा है जो देखने लायक है, आप सभी देखते हैं, लेकिन आप मूक दर्शक बन गए हैं। अपनी सच्चाई की बात को कहना भी नहीं चाहते। जब आप घर में नहीं बोलोगे तो बुलंदशहर में क्या बोलोगे जाके? हो गई है पीर पर बस्ती पिघलनी चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। आग तेरे सीने में न तही, आग मेरे सीने में तही, आग जहाँ भी हो जलनी चाहिए। हंगामा करना मकसद नहीं है रामू पंडित का, इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी होगा।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं किसी श्रृंखला में कालीचरण माहौल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने और हमारे समक्ष भारत माता की